आज की बात। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों के साथ कीजिए। कोशिश, सच, यकीन। कोशिश दिन बेहतर के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। खबरों के आगाज से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। केसीआर ने मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया, रेवंत रेड्डी। सरसीला में चीफ मिनिस्टर के हाथों ज़राई मार्केट यार्ड का इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, महाराष्ट्र के 3 नौजवान जान बख्श। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ज़िले राजना सरसीला के सरदापुर मौजा में ज़राई मार्केट यार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 मुस्लिम नौजवान जान बख्श हो गए। डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि शास्त्रीपुरम में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद 3 नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि इनकी गाड़ी सड़क पर फिसल गई, जिसके नतीजे में ये तीनों सड़क पर गिर गए। इस दौरान उक़बा हिस्से से आने वाली सीमेंट कंक्रीट लारी ने तीनों नौजवानों को रौंद डाला। मुहल्लिकीन की शनाख्त खमरुद्दीन, बबलू और जमील की हैसियत से की गई, जिनका ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ से बताया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवमुंतखबा सदर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह वाक़े जोबली हिल में कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुवाफ़िक़ मोदी हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से किए गए तमाम वायदों को फरामोश कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के मफादात को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। इन्होंने कहा कि इलाक़ाई जमातों के फ़र्ज़ी सेकुलरिज़म के बायस मुल्क में फ़िरक़ा परस्त बीजेपी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि टीआरएस की कार दिल्ली पहुंचकर कमल के फूल में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से सेकुलरिज़म को नुकसान पहुंच रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वायदे को आज तक पूरा नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कि रियासत में आज तक कई इदारों के मुस्लिम नामों को तब्दील किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तलखीद कर रहे हैं। पार्टी के लिए काम करने के लिए अगर कोशिश किए तो भी, मेहनत किए तो भी किसी को नहीं मिले होंगे। कोई ऐसा उधर इधर 19-20 रहा तो भी सबको साथ लेकर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपके भाई समझकर, आपके परिवार समझकर साथ देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। ये प्रोग्राम आगे शबीर भाई को आगे ले जाके जो जैसा करना आप लोग प्रोग्राम बना ले, तो आपके हिसाब से मैं चलूँगा। आने वाले दिनों में आपके उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, उम्मीद मैं भरोसा लेकर चलाऊंगा, सबके साथ लेकर मैं चलाऊंगा। कभी भी कोई भी मेरे कुर्सी, अगर मेरे को बैठने के लिए कुर्सी मिले तो बाजू का कुर्सी शबीर भाई को रहूंगा, मैं इसके लिए कोशिश करूँगा। कैसे भी मेरा दोस्त है, मेरा साथ में रहेगा, अच्छा बुरा में हमारे जो भी साथ में है सबके मैं ध्यान में रख के मैं आगे चलाने वाले हूँ बोल के मैं सबसे सिटी प्रेसिडेंट निज़ाम, समीर और मसूद साहब जो भी है, मैं सबके नामा नहीं लिए क्योंकि अभी जाते जाते ज़रा मैं भी बनूंगा उस्मान, क्योंकि अभी पहले हिंदी में बोलना कैसे बोलना एक बार दिमाग में सोचना है। फिर दूसरे हर आदमी का जान पहचान ज़रा टाइम लगेगा। अगर 19-20 होते रहता है, आप लोगों को मालूम है हमारा तकलीफ भी, मैं इसको अच्छा तरीके से चलाने के लिए कोशिश करता हूँ। डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी आईपीएस रघुवेंद्रा कॉलोनी रूबरू NPA 32 कम्युनिटी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कैमरे कॉलोनी सोसाइटी के ताउन इश्तराक से 4.5 लाख रुपये की मालियत से निफ्स किए गए। कॉलोनी में सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने में ये कैमरे मददगार साबित होंगे।
सूर्यापेट टाउन पुलिस ने सारिकीन की 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। सारिकीन की ये टोली मोटरसाइकिलों के सरखे की मुताद वारदातों में मुलविस थी। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 40 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनकी मालियत तकरीबन 22 लाख रुपए बताई गई है। तेलंगाना के जगत्याल टाउन अक्सरती तबके के शरपसंदों के हमले में जान बख्श मुस्लिम शख्स सलीम की आज भारी बंदोबस्त के दरमियान तहज़ और तदफीन अमल में आई। वाज़ेह रहे कि जगत्याल के गांधीनगर में अक्सरती तबके के असरार चंद यौम से सलीम के मकान के करीब बैठकर शोर शराबा कर रहे थे। सलीम ने असरार को अपनी हरकतों से बाज आ जाने के लिए कहा। हफ्ते की रात शरपसंद अनासिर दोबारा सलीम के मकान के करीब शोर शराबा किए। सलीम ने एतराज़ किया, जिस पर शरपसंदों ने सलीम पर हमला कर दिया और इन्हें ढकेल दिया, जिसके नतीजे में सलीम का सर पत्थर से टकरा जाने के बायस इसकी मौत वाक़ई हुई। इस वाक़े के बाद ही जगत्याल में सूरत हाल कशीदा हो गई। शरपसंदों के हमले में एक मुस्लिम शख्स की हलाकत के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आज सलीम की तदफीन अमल में आई गई। अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया। जगह जगह पुलिस के दस्तों को तैनात किया। जुलूस जनाजे के दौरान नीम फौजी दस्तों को भी तैनात देखा गया। सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जगत्याल यूनुस नदीम ने कहा कि चंद शरपसंद अनासिर जगत्याल की पुरअमन फ़िज़ा को मगदर करने की कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि घर के सामने शोर शराबा पर एतराज़ करने पर एक मासूम मुस्लिम शख्स को कत्ल कर दिया गया। इन्होंने ज़िले SP सदू शर्मा और आला अहदेदारों से मुतालबा किया जो खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यूनुस नदीम ने अरबाज मजाज से मुतालबा किया कि वो मकतूल सलीम के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपए एक्सेस ग्रेशिया, डबल बेडरूम मकान और ख़ानदान के एक अफराद को सरकारी मुलाजिमत फराम करे। దుబ్బా శ్రీనివాస్ వాళ్ళ పేరు. దుబ్బా శ్రీనివాస్, నక్కా లక్ష్మణ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు అదే ఏరియాలో నివసించే సలీం అనే వ్యక్తితో గొడవ పెట్టుకున్నారు. మనకిచ్చిన పిటిషన్ కంటెంట్స్ ప్రకారం ఈ సలీం అనే వ్యక్తి ఇంటి ఎదురుగా వీళ్ళు వెళ్ళి కూర్చున్నారని కంప్లైంట్ చేయగా వాళ్ళు ఇతన్ని ఇద్దరు ఒకటే సమయంలో నెట్టివేయడంతో అతనికి తలకి గట్టి గాయమై హాస్పిటల్లో మృతి చెందడం జరిగింది. ఈ విషయానికి సంబంధించి మనం జగిత్యాల్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన పిటిషన్ ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులు ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అన్నారో వాళ్ళందరి మీద మనం 302 కింద కేసు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా తోసారు అని చెప్పిన దుబ్బా శ్రీనివాస్, లక్ష్మణ్ వీళ్ళిద్దరిని మనం కస్టడీలో కూడా తీసుకున్నాము. వీళ్ళిద్దరే కాకుండా ఇంకా ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ మీద ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తాము. మనకి వీ హ్యావ్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ కమ్యూనిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో. అందరినీ సంయమనం పాటించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीजेपी के कारकुनों ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन के इस चैलेंज को कबूल कर लिया है, जिसमें अवैसी ने कहा कि इनकी जमात योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में दोबारा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। असदुद्दीन अवैसी हमारे मुल्क के अजीम लीडर हैं। अगर वो 2022 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को चैलेंज करते हैं, तब बीजेपी के कारकुनों को असदुद्दीन का चैलेंज कबूल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा हुकूमत बनाने में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ माने लगते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं।
खबरों के अख्ताम से कबल फिर एक मरतबा डालते हैं सुर्खियों पर नजर। केसीआर ने मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया, रेवंत रेड्डी। सरसीला में चीफ मिनिस्टर के हाथों ज़राई मार्केट यार्ड का इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, महाराष्ट्र के 3 नौजवान जान बख्श। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।